बच्चों, आइए आज सृष्टि ग्लोबल एकेडमी के कक्षा 7 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 7.3 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे ये वीडियो जरूर देखेंगे और छठवां सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए 2y + 3 नेक्स्ट ब्रैकेट में y - 2 -5y + 3 दूसरे ब्रैकेट में y - 2। देखिए बच्चों, ये छठवें सवाल का पहला सवाल है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे और चूंकि इसी सवाल के आधार पे आप छठवें का A, B, C, D आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसको हल करना है, सरल करना है। देखिए इन दोनों को आप पहले गुणा कर लीजिए और इन दोनों का अलग कर लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए। देखिए हम थोड़ा आसानी से बता रहे हैं, आसान तरीके से। आप चाहे डायरेक्ट इसमें एक को लीजिए, इसमें गुणा करिए, फिर इसमें करिए। आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें जैसे 2y का y में करेंगे तो y मिलकर के y² हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ लिख करके तब आपको ताकि सभी लोग समझ जाए। 2y का y में गुणा होगा 2y गुणा y, फिर हम 2y को लेंगे -2 में करेंगे प्लस 2y गुणा -2, क्योंकि -2 है। इसी प्रकार 3 का एक बार इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। यहाँ प्लस है, अब जब कुछ नहीं होता उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो हम प्लस मानते हैं। तो 3 का y में गुणा होगा तो क्या होगा +3 गुणा y। अब पुनः 3 का हम -2 में करेंगे +3 गुणा -2, माइनस जहां वहां ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी प्रकार इसको हम थोड़ा सा अलग करने के बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस, इसका भी हम इधर कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार से 5y गुणा y, 5y गुणा y, इसी प्रकार 5y गुणा -2 प्लस 5y गुणा -2। अब पुनः फिर इस 3 का हम इसका कर लिए 5y गुणा y और 5y गुणा -2। इसी प्रकार फिर हम 3y करेंगे प्लस 3 गुणा y और फिर 3 का -2 में प्लस 3 गुणा -2, ये -2 है, 3 गुणा -2 और यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। ये 2 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा उसको, क्योंकि सवाल बड़ा हो जा रहा है, छोटा हो जाएगा। इसको आप गुणा कर लीजिए। देखिए ये 2y से y में गुणा होगा y² हो जाएगा। क्यों? जैसे y पर 1 की घात गुणा y पर 1 की घात, एक घात मानते हैं। जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। जैसे y पर 1 घात प्लस 1 घात बराबर y पर 2 की घात। समझते रहो बच्चों। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में भेजिएगा। y पर 1 घात गुणा y पर 1 घात, घातें जुड़ी y पर 2 घात, तो हम ऐसे लिख देंगे 2y²। 2 की घात को बोलते हैं स्क्वायर, 3 की घात क्यूब। देखिए प्लस
अब यहाँ चूंकि प्लस है और माइनस है, देखिए प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस। इसको ध्यान दीजिए, हमेशा सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे। जहां भी दोनों में से कोई भी एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, और दोनों प्लस हैं तो प्लस रहेंगे। देखिए बच्चों, 2y² प्लस और यहाँ माइनस, तो 2 दूना -4 और y। इसी प्रकार 3 का y में गुणा होगा प्लस 3y। यहाँ 3 गुणे -2 प्लस माइनस 3 दूना 6। सेम इसी प्रकार यहाँ हमारा माइनस है, देखिए 5y का y में गुणा होगा 5y² प्लस 5y प्लस और माइनस का गुणा -5 दूना -10y। यहाँ देखिए 3 और y का गुणा होगा प्लस 3y। यहाँ देखिए +3 और -2 है तो माइनस हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट हटा देते हैं। समान घात वालों और समान अक्षर वालों को जोड़ा जा सकता है। 2y² - 4y + 3 - 6। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। देखिए -5y² माइनस यहाँ है इसलिए प्लस हो जाएगा 10y, यहाँ प्लस है तो -3y, यहाँ माइनस है +6। अब देखिए जो समान है उनको जोड़ या घटा सकते हैं। देखिए 2y² - 5y², और एक बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है इसलिए 2 घटेगा -3y²। चूंकि बड़ा हमेशा छोटे को दबाता है, इन्हीं बड़ी वाली चलती है, इसलिए -5 बड़ा है इसलिए उसकी वाली चलेगी और उसका चिन्ह रहेगा। और यहाँ -4 और +10 है तो यहाँ बड़ा 10 है प्लस में है इसलिए +10 में से -4 होगा, -4 घटाएंगे 10 में से कितना 6 आएगा, और +6 होगा y। और देखिए 6 बराबर है 6 समाप्त हो जाएंगे, प्लस 6 0 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। 6 में से 6 के 0 बचा आपका 3 प्लस सॉरी यहाँ गलती हुई है, y छूट गया है, हम y को लिख लेते हैं। आपका यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। 2y², देखिए यहां से 3y में से 4y घटेगा तो आप बचेगा -y -6, और यहाँ -5y², यहाँ भी 10y में से 3y घट जाएगा तो +7y बचेगा, +6। भूल चुक हो जाती है। अब देखिए यहाँ अब 2y में से 5y घटेगा तो -3y²। अब यहाँ देखिए 7y में से 1y घटेगा तो +2y।
6y और यहाँ 6 है तो कट जाएंगे, माइनस प्लस है, यानी आपका आ गया 3-3y² प्लस 6y, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 3y तो माइनस y प्लस 2, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3y y टू माइनस y। आप ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आपको बच्चों को असुविधा हो रही है तो आप यहाँ इसको न लिख करके आप यहीं तक लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। बाकी सब सवाल 6A B C D आप लोग करके लाइएगा, और जो नहीं आएगा हम इसको बताएंगे। जो बच्चे नोट करना चाह रहे हैं इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, घर पे आप लोग सवाल लगाते रहिए, और जो नहीं आता है आगे विद्यालय पे दिन में पूछ सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। कभी भी दिन में जिन बच्चों को नहीं आ रहा सवाल आके पूछ सकते हैं, कोई भी विषय नहीं आ रहा है आके इस विद्यालय पे पूछ सकते हैं। और आइए कुछ जनरल बीजगणित के फार्मूलों के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, सामान्य जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए काम की चीज है, और इसको अगर लगाएंगे याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए काम आएगा जब तक आप मैथ और साइंस वगैरह पढ़ेंगे। देखिए कुछ बीजगणित के फार्मूले, दो एक फार्मूलों के बारे में बता दे रहे हैं आज। जैसे नंबर 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इसको पढ़ते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये थोड़ा आसान याद करने में आसान होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए हम सामान्यतः ऐसे ही बताते हैं। देखिए कैसे इसको सिद्ध करके दिखाते हैं।
कि फार्मूला कैसे इतना आया, ताकि बच्चे आप सिद्ध करना अगर जान जाएंगे, इसको हल करके इसको मतलब लगा करके देख सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए आज हम एक को बताते हैं, एक आपको देंगे, उसको करके लाइएगा। इसी के आधार पे एक सवाल देंगे हम आपको। तो देखिए ये आपको, इसको हमारा जैसे दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर के इधर दाएं पक्ष जो दाएं हाथ की तरफ है दायां पक्ष, जो बाएं हाथ की तरफ है दायां पक्ष, यानी किसको बोलते हैं एल एच एस और इसको बोलते हैं आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इस सबको याद करेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड यस आई साइड, राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले को एक हम बता देते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड को लाते हैं। वैसे तो दोनों तरफ से लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरह से हम बता देते हैं, और इसको दो विधियों से भी लगाया जा सकता है। तो आप पहली विधि देखिए, इसे पंक्ति विधि कहते हैं, प्रथम विधि से। प्रथम विधि देख लीजिए, इसे हम पंक्ति विधि कहते हैं। पंक्ति विधि मतलब एक लाइन में ही, और स्तंभ विधि मतलब नीचे ऊपर करके। अब देखिए पंक्ति विधि को हम एलएचएस से लेकर चलते हैं। एलएचएस आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हम दो की घात है, जैसे आपको अभी पहले बताए, इसको हम ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी करके रख सकते हैं। और देखिए अब इसको गुणा कर दीजिए, ए का ए में गुणा करेंगे, ए पर दो की घात, चूंकि ए पर एक घात मानी जाती है, जैसे कि समझा सकते दे ए पर एक लिखा नहीं जाता एक घात, लेकिन माना जाता है। तो ए पर एक घात फिर ए पर एक घात बराबर हो जाएगा ए पर एक प्लस एक बराबर ए पर दो की घात। ऐसे यहाँ गुणा होगा ए का ए में, तो ए स्क्वायर, फिर ए का बी में होगा, यहाँ भी प्लस इसलिए प्लस ए बी। अब बी का करेंगे ए में गुणा, तो यहाँ बी और ए और बी है तो ए बी हो जाएगा। फिर प्लस प्लस यहाँ भी है तो प्लस बी और प्लस बी का गुणा होगा तो बी स्क्वायर। इस प्रकार आपका हो गया ए स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हमने एलएचएस लेकर चला और आरएचएस हमारा आ गया, इसलिए हम लास्ट में लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद करते हैं बच्चों सबको बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत हुई होगी नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर कल एक बार फिर से इसको बता देंगे। आप लोग पर इसको नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा।
कई बार, 2 बार, 3 बार नहीं समझ में आएगा तो हम एक बार फिर से कल कई सारे फार्मूले को लेकर चलेंगे और सारे फार्मूले का मतलब विस्तार से बताएंगे, सारे को सिद्ध करके बताएंगे, सारे कम से कम 5 6 7 फार्मूले को इस सीरीज की जितने फार्मूले हैं लगभग सबको बताएंगे। नमस्कार।